अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहान, मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कप्तान कल क्या ऐलान करेंगे, मुल्तान में जुनून जौबन पर, इमरान खान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, वज़ीर आज़म कौम से खिताब क्यों करेंगे, क्या इंतखाबात का ऐलान होने वाला है, इंपोर्ट्स सारी बंद, डॉलर की सबसे ऊंची उड़ान, और जीरो लोड शेयरिंग पर यू टर्न। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। तकरीब से खिताब में कप्तान ने वाज़ेह किया कि कल मुल्तान में मार्च से कबल आखिरी जलसा करूंगा। जलसे में मार्च का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर आने वाला है। इमरान खान ने ये भी कहा कि मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है। आपका जोश और जुनून चाहिए। हमारी मंजिल करीब है। हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के जरिए आज़ादी चाहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं। तारीख में नहीं, सिर्फ सारे बर्रे सगीर की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समुंदर आने वाला है। हमारी इस्लामाबाद मार्च से पहले जो आखिरी जलसा मुल्तान में होगा, और उसमें वो दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी सारी कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुंदर नहीं जाने लगा। जब तक डेट नहीं मिलेगी, एनर्जी बचा लो। मार्च के लिए मुझे आपकी जुनून और आपके जोश और आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हम आजादी चाहते हैं, इलेक्शंस के जरिए। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते। आज़ादी मार्च से पहले आखिरी जलसा कल मुल्तान में होगा। कासिम बाग स्टेडियम में जलसे आम की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। 80 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। यहाँ खिलाड़ियों को जुनून जोबन पर नजर आया। जलसे के हवाले से मजीद हम बात करेंगे ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जी जावेद, बताइएगा यहाँ पर जलसे की तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? जी बहन, तहरीक इंसाफ कल मुल्तान में अपना पावर शो कर रही है और जलसा के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। और इस वाले से आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किला कुना कासिम बाग स्टेडियम में पहले भी 2 जलसे कर चुकी है, लेकिन इस जलसे की बात अगर की जाए तो इस जलसे में एक तब्दीली ये की गई है। जो इसका मरकजी जो स्टेज है वो किला कुना कासिम बाग स्टेडियम से बाहर बनाया गया। और पीटीआई के रहनुमाओं का ये कहना है कि इसकी वजह ये है कि लोगों की आमद ज़्यादा मुतवक्के, इस वजह से स्टेज जो है वो बाहर बनाया गया है। साबिक रुकन कौमी असम्बली ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कुरैशी साहब, बताइएगा क्या इंतजाम हैं, कितने लोगों की आमद मुतवक्के है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद बताया कि मुल्तान के अंदर किला कुना कासिम बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 जलसे पहले कर चुकी है। जो 2014 में यहाँ पर जलसा हुआ था वो एक तारीखी जलसा था, और हमें इस दफ़ा हमारी तवक्को है कि उससे कई गुना बड़ा जलसा होगा, क्योंकि वो एक हल्के का जलसा था, ये पूरा जनूबी पंजाब का जलसा है। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा होगी और इमरान खान यहाँ पर खिताब करेंगे और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी अहम है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अंबर। पुरअमन एहतजाज सबका हक है और इन्हें करना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना आना चाहिए। कमर जमान कायरा ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी बहरान का हल ये है कि सदर साहब फौरन गवर्नर को नामजद करें। अगर सदर साहब ने पहले ही गवर्नर नामजद कर दिया होता तो आईनी बहरान ख़त्म होता। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अदालत का हुक्म अब तक नहीं आया। हमजा शहबाज अभी मुंतखब वज़ीर आला हैं। अगर किसी को शक है तो अदालत जाए, अदालत का फैसला आएगा, फिर माना जाएगा वज़ीर आला कौन है। फुल मीन्स के साथ प्रोटेस्ट करना हो, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी हो, जो भी उनको करना हो उनका हक है, बिल्कुल उनको करने देना चाहिए। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेने का इरादा लेके निकले और कानून हाथ में ले तो फिर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये फैसला एक राय है, फैसला है ही नहीं। लिहाजा फैसले बाइंडिंग होते हैं, आराम बाइंडिंग नहीं होती। इसके ऊपर अगर किसी की कोई अपनी राय है तो वो अदालत में जाए, अदालत का हुक्म आएगा तो देखेंगे। अभी तो हमजा साहब मुंतखब वज़ीर आला हैं और वो अपना काम कर रहे हैं।
इस आईनी बहरान का हल ये है कि गवर्नर फौरी तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया है और गवर्नर का तकर्रर करे सदर साहब खुद इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं और वो इस सारे क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से ये क्राइसिस आपको महसूस हो रहा है। अगर सदर ने वफाक के नुमाइंदे गवर्नर का तकर्रर कर दिया होता, जो कि हो जाएगा अब 2-4 दिन में, अगर पहले कर दिया होता तो अब तक कैबिनेट बन चुकी होती, प्रॉपर काम हो रहा था और आपको ये जो क्राइसिस नजर आ रहा है ये ना नजर आता। इमरान खान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजावीज़ दी जा रही हैं। अगर कोई समझता है कि ताकत के जरिए अवामी रद्द-ए-अमल को दबाया जा सकता है तो उसकी गलत फहमी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान के अवाम का फैसला सबको नजर आ रहा है। इमरान खान किसी सियासी मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। अंदरूनी और बैरूनी साजिश और ज़मीर खरीद कर पाकिस्तान में हुकूमत को गिराया गया। मईशत के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल जहर होती है। दी जा रही है। नहीं जी, हम जो है वो बड़ी जबरदस्त हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। अगर कोई ये समझता है कि वो जबरदस्ती से असले के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये बातें जो है बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं। ताकत के इस्तेमाल की धमकियां जो है, ये फैसला जो है पाकिस्तान के अवाम का वो आपको सारे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, कोई उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है या कोई उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो फिर कोई पाकिस्तान में शख्स नहीं है बशमूल तहरीक इंसाफ की लीडर की के हालात को उसके बाद काबू में रख सके। बेहतरी का रास्ता ये है, इलेक्शन कॉल करें। इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें करने लगी तो खिलाड़ी हिफाजत के लिए बनीगाला पहुंच गए। बनीगाला के सामने वाली सड़क पर खैमा बस्ती कायम हो गई। इमरान खान के कारकुन दिन रात वहीं पर डेरा जमाए बैठे हैं। या इंतखाबात, वजीर आजम अवाम से खिताब में क्या ऐलान करने वाले हैं, सवालात उठने लगे। मरियम औरंगजेब ने यह तो बताया कि वजीर आजम जल्द कौम से खिताब करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्या ऐलान करेंगे। कौम से करेंगे खिताब, मगर होगी क्या बात, उठने लगे हैं सवालात, क्योंकि एक ही बात बता कर गई हैं वजीर इत्तलात। ये जो मंसूबे मैंने आपको बताए, ये जो इकोनॉमिक प्लान मैंने आपको जिसकी मैंने शुरुआत जो हुई है वो आपको बताई है, इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार था और इंशाल्लाह एक बहुत ही मुफस्सिल और कौम से खिताब शहबाज शरीफ साहब एक या 2 दिन में इंशाल्लाह करेंगे। सवाल ये है कि क्या इमरान खान की मकबूलियत और भरपूर पावर शोज के दबाव में वजीर आजम नए इंतखाबात का ऐलान करेंगे? क्या वजीर आजम ज़रूरी अशिया बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने जैसा फैसला तो नहीं सुनाने वाले? पूरा मुल्क लोड शेडिंग की लपेट में है। क्या इस अज़ियत से जान छुड़ाने पर कोई ऐलान किया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म महंगाई पर कोई पॉलिसी देने वाले हैं या किसी सब्सिडी का ऐलान होगा? वज़ीर आज़म आवाम को सस्ता आटा देने का कोई नया फार्मूला तो पेश नहीं करने वाले, पहले भी वो एक तरीका पेश कर चुके हैं। जो कीमत पंजाब में होगी अब यही कीमत मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूँगा। कौम की नजरें वज़ीर आज़म हाउस पर लगी हैं कि तजुर्बेकार हुकूमत अब क्या ऐलान करने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।